तो आज हम कक्षा 10वीं की छठी कविता गिरिधर नागर इसका दूसरा भाग देखेंगे। पहला भाग हमने पहली तासिका में देखा था। आपको मालूम है इस कविता के हमने 3 भाग किए हैं। पहले भाग की पढ़ाई हो चुकी है, उसका मैंने अध्यापन किया है और हम आज इस तासिका में इस कविता का दूसरा भाग देखते हैं, जो इसमें कुल 8 पंक्तियां हैं। उसका अर्थ समझने की कोशिश हम इस तासिका के अंतर्गत करने वाले हैं। तो यह जो दूसरा भाग है, सबसे पहले मैं यह पूरा भाग पहले पढ़ लेता हूं। हरि बिन कौन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाये फेरी। बेर बेर पुकार कहूं प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहिनी पीव की बाट जोवे राखल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हो तेरी। तो छठी कविता जो है गिरिधर नागर, इसका आज हम दूसरा भाग इस तासिका के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो 2-2 पंक्तियों की ओर हम चलते हैं, छोटे छोटे भाग। इस 8 पंक्तियों को मैंने 4 भागों में बांटा है और 4 भाग मतलब हर एक भाग में 2-2 पंक्तियां होगी और उन 2-2 पंक्तियों को हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो पहली 2 पंक्तियां हैं वह सबसे पहले हम देखते हैं। तो यह 2 पंक्तियां हैं। हरि बिन कौन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। सबसे पहले हम कठिन शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कठिन शब्द जो है हरि, यह शब्द कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसका अर्थ बताता हूं। हरि इस शब्द का अर्थ है प्रभु, ईश्वर, भगवान, देवता। बीन यह दूसरा शब्द आया है। बीन यह शब्द है, बीन। तो बीन का अर्थ है विना या बिना। हरि बिना, मराठीमध्ये प्रभू शिवाय, ईश्वराशिवाय, बिन बिना। हरि ईश्वर, कौन मतलब कौन सी या कुछ भी नहीं। कौन सी या कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। गति, यह कठिन शब्द है। गति इस शब्द का अर्थ है ठिकाना। गति इस शब्द का अर्थ है सहारा। गति इस शब्द का अर्थ है मदद। गति इस शब्द का अर्थ है सहायता। गति इस शब्द का अर्थ है आश्रय, आधार। तो 4 शब्द, कठिन शब्द इस पंक्ति में आए हैं। हरि बिन कौन गति मेरी, हरि का मतलब ईश्वर, बिन का मतलब बिना, हरि बिना, ईश्वर बिना। कौन का मतलब कोई भी या कौन सी, कुछ भी। गति का मतलब ठिकाना, आधार, आश्रय, सहारा। तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति समझ में लेते हैं। हरि बिन कौन गति मेरी। तो संत मीराबाई इस कविता में यह कहना चाहती है कि इस हरि के बिना मेरा ठिकाना, मेरा आश्रय कौन कोई भी नहीं है। कौन कोई भी नहीं है, कौन सा भी नहीं है। तो मीराबाई का ठिकाना कौन सा है, मीराबाई को आश्रय कौन सा चाहिए, उसे आधार किसका चाहिए, जिसे वह अपना सर्वस्व समझती है। इसका स्पष्टीकरण इस पंक्ति में संत मीराबाई ने किया है। क्या कहती है वह? हरि बिना कौन गति मेरी, मतलब ईश्वर के बिना मेरा ठिकाना कहीं भी नहीं है।
ईश्वर के बिना मुझे आश्रय जो है, सहारा, आधार इस दुनिया में कहां भी नहीं मिलेगा। उसे विश्वास है, भरोसा है, यकीन है। क्या कहती है वह? हरि का मतलब श्री कृष्ण। उन्होंने अपने मन से किसे पति माना है? संत मीराबाई ने श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण को मीराबाई हरि कहती है। हरि के बिना मतलब श्री कृष्ण के बिना मेरा इस दुनिया में कोई आश्रय नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। सीधे साधे शब्दों में मैंने इस पंक्ति का अर्थ आपको बताया। आपको आपके शायद समझ में आया होगा। हम दूसरी पंक्ति को और आगे बढ़ते हैं। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। सबसे पहले कठिन शब्द देखते हैं इसमें। प्रतिपाल। प्रतिपाल इस शब्द का अर्थ है पालन करता, जो उसका संभाल करते हैं, जो उसका पालन करते हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं। हमारे प्रतिपाल कौन होते हैं? हमारे खुद के माता पिता। वे हमारा पालन करते हैं, वे हमें संभालते हैं, वे हमका भरण पोषण करते हैं और हमारी देखभाल भी वे करते हैं। तो हमारे प्रतिपाल कौन है? हमारे माता पिता। तो मीराबाई कहती है मेरे जो प्रतिपाल है, प्रतिपाल मतलब पालन करने वाले कौन है? श्री कृष्ण। मीरा के प्रतिपाल कौन? श्री कृष्ण। रावरी चेरी। रावरी इस शब्द का अर्थ है आपकी, उनकी, किनकी? श्री कृष्ण की। और चेरी इस शब्द का अर्थ, चेरी इस शब्द का अर्थ है दासी, सेविका। चेरी मतलब सेविका या दासी, उनकी पूजा करने वाली, उनकी भक्ति करने वाली, उनकी सेवा करने वाली, जिनके चरणों में मीराबाई ने अपने सर्वस्व समर्पित किया है। इस प्रकार संत मीराबाई कहती है। तो दूसरे पंक्तियों में 3 शब्द कठिन आए हैं। प्रतिपाल मतलब पालन करने वाले, रावरी इस शब्द का अर्थ है आपकी मतलब उनकी मतलब कृष्ण की, और चेरी शब्द का अर्थ है दासी, दासी। तो इस शब्द में, इन पंक्तियों में क्या स्पष्टीकरण है देखो, बहुत सुंदर है। संत मीराबाई श्री कृष्ण को कहती है तुम ही मेरे प्रतिपालक हो, मेरे पालन करता तुम हो, माता पिता के समान हो। जिस प्रकार माता पिता हर एक बेटे के ओर, बेटी की ओर, उनके संतान जिस प्रकार वह संभालते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार उन संतानों के पालन करता प्रतिपाल माता पिता होते हैं, उसी प्रकार संत मीराबाई कहती है मेरे प्रतिपाल तुम हो मतलब श्री कृष्ण हो। संत मीराबाई के प्रतिपाल कौन है? संत मीराबाई के प्रतिपाल श्री कृष्ण है। वे ही कहती है कि वे कहती है तुम ही मेरा संभाल करते हो, तुम ही मेरा पालन करने वाले हो, दूसरा इस दुनिया में मेरा कोई पालन करने वाला नहीं है। रावरी मतलब आपकी, चेरी मतलब दासी। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ यह होता है कि श्री कृष्ण को वह प्रार्थना करती है हाथ जोड़कर कि तुम ही मेरे पालन करता हो, मेरी जिम्मेदारी, मेरा संभाल, मेरा पालन पोषण की जिम्मेदारी तुम पर है, श्री कृष्ण पर है, क्योंकि श्री कृष्ण उनके पति है। इसलिए कहती है मेरे प्रतिपाल श्री कृष्ण है और वह उनकी दासी है। मैं रावरी चेरी, मीरा कहती है मैं तुम्हारी दासी हूं, सेविका हूं और पत्नी भी हूं, इसलिए मेरे पालन करता तुम हो। ठीक है, आगे की पंक्ति की ओर चलते हैं। दूसरी पंक्ति, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार कहो प्रभु आरती है तेरी। देखिए इसमें भी बहुत सुंदर स्पष्टीकरण आया है। कठिन शब्द सबसे पहले हम देखते हैं आदि अंत। इस शब्द का अर्थ होता है सुबह से लेकर शाम तक या पूरा दिन, पूरा दिन या सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, पूरा दिन। निज इस शब्द का अर्थ है, निज का शब्द से अर्थ खुद होता है, स्वयं, लेकिन यहां निज शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण। नाव
का मतलब नामस्मरण, चिंतन। हिमाये फेरी, हिमाये फेरी। देखो, जो संत होते हैं, साधु होते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, वे क्या करते हैं, उसके पास एक माला होती है और वो माला क्या करते हैं, ऐसे फेरते हैं। श्री राम कहकर, राम राम कहकर, कृष्ण कृष्ण कहकर, जो उनकी देवता है पसंद की, उनका नाम लेकर वे माला फेरते हैं, जपते हैं, जप माला, माला फेरते हैं। उसी प्रकार इस पंक्ति में मीराबाई कहती है, मैं भी क्या करती हूं, आदि अंत, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, मतलब पूरा दिन, मैं भी क्या करती हूं, पूरा दिन श्री कृष्ण का नाम जपती हूं, रटती हूं, दोहराती हूं, बार बार पुकारती हूं। तो दूसरी पंक्ति की ओर हम जाएंगे। बेर बेर पुकार कहूं प्रभु आरती है तेरी। तो बेर बेर इस शब्द का अर्थ है बार बार, बेर बेर बार बार पुकारना। इस शब्द का अर्थ है आह्वान करना, बुलाना। किसे? प्रभु। प्रभु मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब कृष्ण। और आरती है तेरी, आरती है तेरी। इस शब्द का अर्थ है कि मीराबाई को श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा जो है, आतुरता जो है, उत्सुकता जो है, वह बहुत तीव्र हो चुकी है। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ हम समझ लेते हैं। संत मीराबाई कहती है कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, बेर बेर आपको पुकार रही हूं, बार बार मैं आपका नामस्मरण कर रही हूं, चिंतन कर रही हूं, माला जप रही हूं, वो आपका नाम रट रही हूं, ले रही हूं, बेर बेर बार बार मैं आपको पुकारती हूं, कृष्ण 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 कृष्ण, मैं बार बार पुकारती हूं। कब तक? पूरा दिन, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ आपका ही नाम लेती हूं। और आपका नामस्मरण करने के साथ साथ मेरे हृदय में, मेरे दिल में बहुत आपके दर्शन की तीव्र लालसा है। प्रभु आरती है तेरी मतलब आपके दर्शन की, मतलब श्री कृष्ण के दर्शन की संत मीराबाई के अंतकरण में तीव्र लालसा उत्पन्न हुई है। वह देखना चाहती है श्री कृष्ण को, उनके सामने प्रकट हो। और प्रकट होने के लिए वे बार बार श्री कृष्ण का आह्वान करती है, बार बार श्री कृष्ण को पुकारती है, चाहे जिससे श्री कृष्ण को उन संत मीराबाई के आंखों से, नेत्रों से साक्षात दर्शन हो, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो। इस प्रकार की लालसा, इस प्रकार की इच्छा, इस प्रकार की आतुरता, इस प्रकार की उत्सुकता संत मीराबाई के मन में वह रखती है। आगे की पंक्ति हम देखेंगे। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। देखियो, इस पंक्ति में थोड़ा सा तात्विक अर्थ यह बताया है। संसार इस शब्द का अर्थ है दुनिया। विकार कठिन शब्द है, विकार, विकार का अर्थ है विकार, विकार का अर्थ है दोष। मराठीमध्ये षडरिपू म्हटलं जातं. षडरिपू 6 विकार आहेत. काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, इस प्रकार के जो विकार है, दोष, वे 6 है ऐसा कहा जाता है। तो विकार का मतलब विकार और विकार का मतलब दोष। दोष, सागर, समुद्र, और बीच में घेरी। घेरी मतलब फंसना, घेरी मतलब फंसना। देखिए इस पंक्ति में कुछ तात्विक स्पष्टीकरण संत मीराबाई ने कहा है, एक उपमा दी है, ठीक तरह से समझ लेते हैं। विकार का अर्थ विकार, विकार का मतलब दोष, सागर का अर्थ समुद्र, घेरी का अर्थ फंस गई है। क्या फंस गई है? तो यहां कहा है कि यह जो संसार है, दुनिया, दुनिया को संत मीराबाई सागर की उपमा देती है। यह दुनिया सागर के समान है, समुद्र के समान है, और उस समुद्र पर उसकी नैया चलती है, जीवन रूपी नैया। नैया मतलब मीरा का व्यक्तिगत जीवन, नैया, उसे नैया की उपमा दी है। और इस दुनिया को किसकी उपमा दी है? सागर की। सागर मतलब दुनिया,
और नैया मतलब संत मीराबाई का जीवन। तो इस संसार रूपी सागर में मीरा की नौका, मीरा की नैया आगे आगे चलने की कोशिश कर रही है। हर एक मनुष्य को क्या करना है, इस संसार रूपी सागर के इस तट से उस तट तक पहुंचना है, अपना सफर पूरा करना है, अपना प्रवास पूरा करना है, अगले तट तक सुरक्षितता के साथ हमें पहुंचना है, बीच में नहीं रुकना है। तो मीराबाई की भी यही इच्छा है। इस संसार रूपी सागर में उसकी जो नैया है वह चल रही है और वह कहती है कि मेरी नैया इस सागर के बीच में, दुनिया रूपी संसार के बीच में घेरी है। घेरी है का मतलब फंसी है। तो फंसने के कारण वह श्री कृष्ण को आह्वान करती है, पुकारती है, बुलाती है। क्या कहती है वह? और यह जो संसार है, संसार रूपी सागर कैसा है? विकार से भरा है। सागर पानी से भरा हुआ होता है, लेकिन यह दुनिया रूपी जो संसार है, दुनिया, यह किससे भरी हुई है? विकारों से भरी हुई है। विकार मतलब दोष। संत मीराबाई कहती है अब दुनिया कोई भली नहीं रही है, यह कलयुग है, जमाना बदल गया है, कोई भी लोग किसी का भला चाहते नहीं, सभी अन्याय है, अत्याचार है, हिंसा है, लूटपूट है, कटुता है, द्वेष है, तिरस्कार है, ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है। इस प्रकार के द्वेष, इस प्रकार के विकार, अविश्वास, यह भी अविकार है, यह भी दोष है। मैंने जो अभी बताए 5, 6, 7, 8, वे सब ऐसे अनेक विकार है। तो संत मीराबाई कहती है यह जो दुनिया है इन विकारों से भरी है और इस विकार से भरे हुए संसार में मुझे नहीं रहना है, मुझे आगे आगे जाना है। विकार रूपी संसार में मेरा मन नहीं लगता, जहां अन्याय, अत्याचार, लूटपूट, अविश्वास, धोखेबाजी, ये जिस दुनिया में हो, इस दुनिया में मैं जीना नहीं चाहती, उसे आगे जाना है। वह कहती है इस दोष रूपी संसार रूपी सागर में मेरी नैया बीच में फंसी है, इसलिए वह श्री कृष्ण को आह्वान करती है कि तुम आओ, मेरी जो नैया है, मेरा जो जीवन है, उसे आगे लाने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी पंक्ति देखते हैं, नाव फाटी प्रभु पाल, बांधो बुड़त है बेरी। वह श्री कृष्ण को कहती है मेरी जो नाव है, नैया है, वह टूट गई है। किसके कारण टूट गई नैया? विकारों के कारण, अविश्वास के कारण, हिंसा के कारण, उपहास के कारण, मजाक के कारण, अपमान के कारण, अवहेलना के कारण, ईर्ष्या के कारण, तिरस्कार के कारण, घृणा के कारण, नफरत के कारण, यह सारे दोषों के कारण वह कहती है मेरा जीवन बर्बाद होने वाला है। नाव मतलब उसका जीवन, तो उसकी नैया अब टूट गई है। क्या कारण? विकार के कारण, दोषों के कारण। तो दोषों के कारण उनकी नैया टूट गई है। तो प्रभु को वो आह्वान करती है कि तुम क्या करो। हमें मालूम है जब छोटी नैया होती है उसी एक तरफ ऐसा बहुत बड़ा कपड़ा बांधा जाता है। हम चित्र भी इस प्रकार के निकालते हैं। इस प्रकार की छोटी सी नैया होती है, बीच में बहुत बड़ा लकड़ी का खंभा होता है और दोनों ओर से ऐसा कपड़ा बांधा हुआ होता है। जिधर वायु, हवा, पवन चलता है, उस पवन उस कपड़े को लगता है, उस पाल बोलते हैं उसको, और वह धीरे धीरे नाव अपने आप आगे आगे बढ़ती है। इस प्रकार का तत्व, इस प्रकार का टेक्निक उस नैया में, नाव में होता है। तो संत मीराबाई कहती है मेरी जो जीवन नैया है उस पर जो कपड़ा बंधा है वह फटा है। किसके कारण फटा? विकारों के कारण, दुर्गुणों के कारण, दोषों के कारण। वह फटा हुआ कपड़ा फिर से सिलाने की कोशिश वह कराना चाहती है। वह फटा हुआ कपड़ा कौन ठीक करने वाले हैं उसके? श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण ही उसे हिम्मत दिलाने वाले हैं, धीरज बनाने वाले हैं, उसकी मदद करने वाले हैं, सहायता करने वाले हैं, उसका तारण करने वाले हैं और इस भवसागर से उस किनारे तक सुरक्षित रूप से सही ढंग से श्री कृष्ण ही उसे पहुंचाने वाले हैं। इसलिए संत मीराबाई श्री कृष्ण से आह्वान करती है, पुकारती है, बुलाती है कि मेरी नैया विकारों के कारण टूट गई, मेरा जो पाल है, कपड़ा है, वह फट गया है, तो फिर से आपको वह सिलाना है, जोड़ देना है, ताकि मेरी नैया आगे आगे जा सके। और यदि तुमने मेरा वह फटा हुआ कपड़ा नहीं बांधा तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा, आगे बताया है। क्या बताया है? बुड़त है बेरी, बेरी का मतलब मेरी। यदि तुमने मेरा कपड़ा बंधा नहीं, इसका मतलब जो विकार है, यह विकार मेरे दिमाग से निकलेंगे नहीं, तो यदि नहीं निकलेंगे तो मेरा जीवन इस संसार में डूब जाएगा, मतलब वो मर जाएगी। विकार भरे संसार में उससे जीना अच्छा नहीं लगता। वह कहती है यदि तुमने मेरी सहायता नहीं की, मुझे आधार नहीं दिया, मुझे आश्रय नहीं दिया, मुझे ठिकाना नहीं दिया, मुझे सहयोग नहीं दिया, तो मेरी नैया, मेरा जीवन इस दुनिया में बीच में ही डूब जाएगा। इसलिए वह कहती है उसका जो फटा हुआ पाल है, फटा हुआ कपड़ा है, उसे बांधो। इसका मतलब मेरे मस्तिष्क में जो दुर्गुण है, दुनिया में जो दुर्गुण है, विकार है, दोष है, उसे निकालने की आप कोशिश कीजिए और मुझे इस दुनिया रूपी सागर से उस पार तक ले जाने की मदद कीजिए। आगे की पंक्ति की ओर हम देखते हैं। बिरहिनी, यह दूसरे भाग की अंतिम पंक्तियां है। बिरहिनी पीव की बाट जोवे राख लियो नेरी, दासी मेरा राम रटत है मैं शरण हो तेरी। बहुत ही सुंदर अर्थ इस अंतिम पंक्तियों में संत मीराबाई ने बताया है। बिरहिनी, बिरहिनी का मतलब वीरहिनी। बिरहिनी कठिन शब्द की ओर चलते हैं, पहले कठिन शब्द का अर्थ समझ में लेते हैं। बिरहिनी, बिरहिनी का मतलब वीरहिनी। वीरहिनी का मतलब क्या? विरह, विरह इस शब्द का अर्थ है दुख, यातना, पीड़ा, दर्द, तकलीफ। और बिरहिनी मतलब विरहिनी, जिसे दुख हुआ है, विरह का दुख। विरह मतलब अलगाव। विरह यह शब्द हमेशा पति पत्नी के बारे में इस्तेमाल किया जाता है, या प्रियतम प्रियतमा, प्रेमी प्रेमिका के बारे में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब प्रेमी प्रेमिका से दूर हो जाता है तो उसमें विरह होता है। विरह मतलब दुख होता है, और उस दुख की अनुभूति, दुख की महसूस, वह दुख महसूस करते हैं वे दोनों। इस प्रकार यह शब्द आया है। बिरहिनी मतलब श्री कृष्ण और संत मीराबाई के बीच विरह हुआ है। विरह हुआ है मतलब वे एक दूसरे से दूर है। दूर होने के कारण मीराबाई के मन में दुख होता है श्री कृष्ण के प्रति, इसलिए उसे बिरहिनी कहा है। पीव, पीव की, पीव मतलब प्रियतम, प्रियतम मतलब पति, और पति का यह अर्थ है श्री कृष्ण। बाट, राह, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। जो वे राख लियो नेरी, नेरी मतलब तेरी, श्री कृष्ण की। तो यह पंक्ति पहले समझ में लेते हैं। जो विरहिनी है, विरहिनी मतलब संत मीराबाई। संत मीराबाई को श्री कृष्ण से वह बहुत दूर है, इसमें श्री कृष्ण का उसके मन में विरह है, दुख है। इसलिए वह दुखी होकर कहते हैं कि मैं विरहिनी हूं, दुख से व्याकुल हूं, दुख से पीड़ित हूं, और मैं पीव की मतलब तुम्हारी, प्रियतम की, श्री कृष्ण की राह देख रही हूं, आपका इंतजार कर रही हूं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। नेरी मतलब आपकी। यह विरहिनी मेरा प्रियतम का इंतजार कर रही है, प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही है, उनकी राह देख रही है। अंतिम पंक्ति, दासी मेरा राम रटत है मैं शरण हूं तेरी। पहले भी कहती है मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी चेरी हूं, मैं आपकी सेविका हूं। राम मतलब राम नाम मतलब श्री कृष्ण, रटना नाम लेना, दोहराना, बार बार पुकारना, शरण शरण तेरी श्री कृष्ण की।
तो इस अंतिम पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है कि वह श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर विनंती करती है, प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूं। मीरा आपकी दासी है। किसकी? श्री कृष्ण की। और वह क्या करती है? राम रटत, राम नाम का स्मरण करती है, कृष्ण कृष्ण इस प्रकार का चिंतन करती है, माला फेरती है, जाप करती है, और वह अंत में आपके शरण में आई है। आपके शरण में, आपके पैरों पर वह अपना सर्वस्व जीवन समर्पित करना चाहती है। इसलिए वह मीराबाई कहती है कि मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, और मैं हमेशा रात दिन, पूरा दिन आपका ही नाम लेती हूं, आपकी ही माला फिरती हूं, आपका ही भजन चिंतन मनन कीर्तन करती हूं, माला जपती हूं, और मैं आपके चरणों में शरण आना चाहती हूं। मतलब मैं पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूं। तो ठीक है, इस कविता का दूसरा भाग आज की इस तासिका में हमने देखा है। सिर्फ और एक भाग रह चुका है, वो हम अगली पीरियड में, अगली तासिका में देखेंगे। आप यह वीडियो बारीकी से देखिएगा और इस कविता को समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।